चलिए आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 आलोक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं 3 4 3 8 9 8। इसके चौथे शीर्ष बिंदु क्या होंगे ये हमें बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम। समांतर चतुर्भुज बना दीजिए यहाँ पर। समांतर चतुर्भुज ये गया समांतर चतुर्भुज का। ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। ये इसका केंद्र हो गया, यहां से यहां भी होगा केंद्र, और ये हो गया इसके से। चलिए ये समांतर चतुर्भुज, इसका नाम हो गया ए बी सी एंड डी हो गया। ये बिंदु का नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दीजिए। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालने के लिए क्या क्या दिया है, ए से बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है। ए और बी का वैल्यू कितना दिया है 24 नंबर में देखिएगा, तो 3 और 4 दे दिया ए से बी का वैल्यू। बी और सी का वैल्यू दे दिया है 3 और 8। बी और सी का वैल्यू दे दिया कितना, 3 और 8। सी का वैल्यू दे दिया है आपको 9 और 8। और हमसे बोला क्या, इसका वैल्यू x और y जो है इसका वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें निकालने के लिए क्या बोला, चौथा शीर्ष बिंदु है कौन सा चतुर्भुज, तो हम देख रहे हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के चौथे बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज, देखिए इस दोनों का यहां से यहां और यहां से यहां, ये दो अलग अलग भाग है। तो इसको निकालने के लिए करेंगे, ये पूरा का विकर्ण का आधा होता है। तो इसका x और इसका x, ये पहला फर्स्ट x फॉर्म में हो गया, ये भी x में हो गया। तो x प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ जो संख्या दिया हुआ है 3, सो लिख दीजिए विकर्ण का। मतलब हम लोग ले रहे हैं b से d ले रहे हैं, x प्लस 3/2 फॉर्मूला होता है। और फिर इसका x वाला a से d का जो x फॉर्म है वो a से d ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 9 + 3/2, क्योंकि इसका विकर्ण निकाला ये हाफ हो जाता है। तो हम देखते क्या है कि x + 3 दिया हुआ है, x + 3 का सॉल्व करते हैं। तो ये देखिएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर बचेगा x + 3 बराबर कितना, 9 और 3 को जुड़िएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर प्लस में 3 था, उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। 12 - 3 कर देंगे, x का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, 9। ये हो गया, x का वैल्यू निकल गया, निर्देशांक निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। सेम उसी प्रकार करेंगे, इसका y वाला और इसके y वाला को जोड़ेंगे। तो y + 8/2 कर देंगे। फिर इक्वल में करेंगे क्या, इसका 8 और इसका 4, तो 8 + 4/2 कर देंगे। ये 2 से 2, इसका भी खत्म, 9 + 8 है। इधर क्या बचा, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। y = 12, इधर प्लस में 8 था, उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। y = 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 4 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 24 नंबर हमारा 7.1 का क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या, सिद्ध करे कि a 2 और 4, b दे दिया है -2 और 3, c दे दिया है -1 और दे दिया है क्या, d का वैल्यू दे दिया है 3 और 0। एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो वर्ग का क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब ए बी बराबर होना चाहिए, बी सी बराबर होना चाहिए, सी से डी बराबर होना चाहिए और ए से डी बराबर होना चाहिए। उसके बाद अगर ये सारे भुजा बराबर हैं तो इसके विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। मतलब ए सी बराबर होना चाहिए किसके, बी से डी के। अगर ये सारे नियम को ये फॉलो करता है तो हम कहेंगे क्या कि ये एक वर्ग है, अन्यथा ये वर्ग नहीं है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला का, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए से बी का हम लोग निकालेंगे। देखते हैं, x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये क्या हो गया, y2 हो गया। ए से बी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, x2 का वैल्यू देखते हैं। तो x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। तो बोलेंगे -2 - x1 का वैल्यू कितना हो गया, 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू इधर देखते हैं 3 - 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे।
सॉल्व करेंगे, देखिए -2 और -2 मिलकर बन जाएगा माइनस में 4, -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 में से 4 गया -1 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होता है बोलेंगे 16, प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ कितना आ गया रूट अंदर 17। चलिए ठीक है। अब इसी के प्रकार से हमको ए से बी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, बी से सी भी निकालना होगा। तो चलिए बी से सी निकालते हैं। बी से सी बराबर फॉर्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या है हमारा x2 बी से सी में, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर वैल्यू x1 का, तो x1 x2 का तो -1 है, लिखेंगे -1, फिर माइनस ये वाला फॉर्मूला वाला x1 का वैल्यू देखते हैं, यहाँ -2 दिया हुआ है, तो -2 दिया है तो माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस दिया हुआ था, प्लस y2 का वैल्यू देखते हैं -1 दिया हुआ है, माइनस y1 का वैल्यू देखते हैं +3 दिया हुआ है, लिख दीजिए इक्वल स्क्वायर कर दीजिए। अब हम देखते क्या है, ये -1 तो जैसे था वैसी, माइनस माइनस क्या हो गया +2 का स्क्वायर, -1 और -3 मिलके बन गया -4 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 1 प्लस 16 कितना आ जाएगा 17, रूट अंदर 17। ए बी हमारा निकल गया, बी सी हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सी से डी निकालेंगे। तो सी से डी निकालेंगे, फॉर्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखते क्या है, सी x2 का वैल्यू, सी से डी निकालेंगे तो x2 कौन हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1 हो जाएगा, ये y2। तो सी का वैल्यू कितना है, देखिए 3 माइनस का स्क्वायर प्लस इधर हो गया 0 -1 का स्क्वायर। देखते हैं, ये हो गया हमारा 3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, इधर देखेंगे 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 और 1 हो गया 4 का स्क्वायर, इधर हो गया 1 का स्क्वायर। हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 16 1 को जोड़ेंगे, ये भी कितना आ गया हमारा 17 आ गया। अब हम देखेंगे क्या, ए से डी निकाल के, फॉर्मूला सेम लगेगा हमारा यहाँ पर भी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमें ए से डी निकालना है, तो ए से डी लेंगे तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो ए से डी का देखते थे, ए से डी में चलेंगे तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 माइनस 4 का स्क्वायर। 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, 0 में से -4 गया -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, कितना 17। हम देख रहे हैं क्या, हमारा ए से डी भी निकल गया कितना 17। अब हमें सीधी करके क्या देखना है, चारों भुजा तो इसके बराबर हो गए, अब मेरा इसका क्या होना चाहिए, विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए, आई मीन ए सी बराबर क्या होना चाहिए बी डी के। अगर ए से बी डी भी बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या चीज की, यह वर्ग है। चलिए देखते हैं अब ए से सी और बी से डी। चलिए अब ए से सी देखिए, ए से सी मतलब यहां से यहां, इस भुजा को देखेंगे हम लोग पूरा, इस भुजा को ए से सी और बी से डी। तो ए से सी लेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -2, लिख दीजिए -1 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिएगा आप, इधर y2 का वैल्यू है -1 और ये y1 का वैल्यू है प्लस में 4, तो -1 और यहाँ वाला -4 का स्क्वायर। देखते हैं क्या आता है, -1 और -2 मिलके क्या बना -3 का स्क्वायर, इधर देखिए प्लस y -1 और -4 मिलके बन गया -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25 और 5 30, 30 और 4 34 आया, कितना बी से सी, ए से सी आ गया हमारा 34 आ गया। अब देखते हैं क्या हमारा बी से डी क्या बराबर आता है या नहीं आता है, बी से डी। तो बी से डी निकालने के लिए चलते हैं, बी से डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सेम ही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
तो बी से डी देखिए, तो बी से डी देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 हमारा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो x2 हो गया 3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस ये वाला माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 माइनस 3, 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 और 2 मिलके बन गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे इधर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 9, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 34। हम देख रहे हैं क्या, हमारा ए से बी भी बराबर आ गया, बी से सी बराबर भी आ गया और सी से डी बराबर भी आ गया, ए से डी बराबर भी आ गया, और ए से सी और बी, ए से सी और बी से डी भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए हम कहेंगे क्या कि यह एक क्या है, तो बोलेंगे यह एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो बोला इसके वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कहेंगे भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा कितना दिया, मतलब सबका साइड कितना आया, ए से बी कितना आया था हमारा 17, बी से डी भी आया, बी से सी भी 17, सी से डी भी 17, तो ये इसका क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ ये से भुजा होते हैं। तो कितना हो गया भुजा हमारा 17 हो गया। चलिए अब 17 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंदर 17 आया था, रूट अंदर 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 17 हो गया। हम कहेंगे क्या, यस सर। यही हमारा क्या होगा, तो निकालने के लिए हमें बोला गया था कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 17। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 25 आपका खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। सिद्ध करें कि P 2 और -1, Q 3 4 और R -2 और 3 एवं S दे दिया है -3 और -2 एक समचतुर्भुज के शीर्ष है। यह भी प्रमाणित करे कि P Q R S वर्ग नहीं है। तो देखेंगे क्या, अगर वर्ग नहीं है मतलब ये सारे साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, पर इसका विकर्ण नहीं बराबर होना चाहिए। मतलब हम कहेंगे कि P से Q बराबर होना चाहिए, Q से R भी बराबर होना चाहिए, R से S भी बराबर होना चाहिए, और S से हम बोलेंगे P भी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सभी साइड सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन P से R बराबर नहीं होना चाहिए और Q से S भी हमारा बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, सही है। अगर ये आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, तो बोलेंगे यह समचतुर्भुज है। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो ये समचतुर्भुज नहीं होगा, ये वर्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, P से Q निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला लिखते रहिए ताकि फार्मूला लिख लिख के आपको याद हो जाएगा। x2 माइनस x1, तो देखिए ये हो गया हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा x1, तो लिखेंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखते हैं 4 माइनस क्या करेंगे, y2 हो गया 4 और y1 हो गया हमारा माइनस में 1, 3 में से 2 चला जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 से कितना हो जाएगा 26। ये हमारा आ गया P से Q। अब हम लोग निकालेंगे Q से R, Q से R, उसी प्रकार से Q से R निकालेंगे, लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखेंगे हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहा है, तो देखते हैं यहां पर से Q से R निकाल रहे थे। ये हो गया x2 माइनस में 2 माइनस x1 का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देख रहे हैं 3 हो गया और y1 का वैल्यू 4 हो गया, इसका स्क्वायर -2 और -3 करेंगे -5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 4 गया -1 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हो जाएगा हमारा रूट अंदर 26। ये हमारा आ गया Q से R। अब हम लोग क्या निकालेंगे, R से S, फार्मूला सेम लगेगी,
रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखेंगे q से r में, r से s निकालते हैं तो ये हो गया माइनस में 3 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिएगा माइनस में 2 माइनस में 3 का स्क्वायर, -3 माइनस माइनस प्लस 2, -2 और -3 हो गया -5 का स्क्वायर, -3 में से 2 जाएगा -1 का स्क्वायर, अब -5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये भी हमारा क्या आ गया -1 का स्क्वायर 1 प्लस 25 रूट अंदर 26। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे s से, या आप निकाल सकते हैं p से s, दोनों में से कुछ भी निकाले दोनों सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखते हैं s2 का वैल्यू कितना है, माइनस में 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इधर आ गया माइनस में 2, इधर हो गया माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, -3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 अब प्लस 1 का स्क्वायर कर -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। सभी भुजा आपस में बराबर हो गए। अब देखेंगे क्या हमारा Q से S और P से R बराबर है कि नहीं। देखिए Q से S निकालिए, Q से S बराबर निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, फार्मूला नहीं लिख पाएंगे जगह कमी होने के कारण, -3 में से क्या करेंगे -3 और -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया y2 हो गया माइनस में 2 और y1 हो गया माइनस में 4 का स्क्वायर, -3 हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36 प्लस 36 कितना आ गया 72, मतलब 6√2 निकाल देंगे इसका, 72 को लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई 2, 36 गुना 72 हो जाएगा, 36 होता है 6 का स्क्वायर, अंदर में √2 बच जाएगा इसका। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर P से R हमारा सही है कि नहीं। P से R देखिए P से R भी निकालेंगे तो हो जाएगा -2 और -2 और -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखेंगे y2 हो गया 3 और -1 मतलब हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर, -2 और -2 करेंगे तो -4 का स्क्वायर और इधर देखेंगे 4 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 16 प्लस 16 32, मतलब इसको लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4√2। तो हम देख रहे हैं क्या हमारा P से R नॉट इक्वल टू आया किसके, Q से S के, तो हम कहेंगे ये क्या है, यह एक समचतुर्भुज है। तो लिख लीजिएगा आप नीचे क्या लिखेंगे कि यह एक क्या है समचतुर्भुज है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कह रहा है क्या, एक त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें जिनके शीर्ष बिंदु 8 और 6, 8 और -2, 2 और -2 है, परित्रिज्या भी इसके ज्ञात करें। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। परित्रिज्या का मतलब होता है केंद्र के अंदर में जो बनता है उसे हम बोलते हैं। हमें ये इसका बिंदु निकालना है। इसका मतलब हुआ ये P से AB बराबर होगा, P से BB बराबर होगा और P से CB आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए AP बराबर BP बराबर CP, या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं। आप इस तीनों को लिखना, मतलब ये तीनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो निकाल लीजिए A से P, फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिखिए यहाँ क्या करेंगे, दो साइड आपस में बराबर कर देंगे। तो लिख दीजिए AP बराबर हो गया किसके, B से P का, इसको छोड़िए इसको काटिए, फिर से लिखिए A से P बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये साइड सबका बराबर होगा तो इसका स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा। AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, CP का स्क्वायर। इस तरह से क्या होगा, हमको रूट लिखने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
ए से पी का देखिए, तो ये हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, तो लिखेंगे x माइनस 8, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा y माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। x2 माइनस x1, अब किसका लेना है, b से p का, तो b से p का लिखे तो b से p ये हो गया, तो b हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, तो x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा कितना, माइनस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर। देख रहे हैं क्या, ये भी माइनस में प्लस में है और ये भी प्लस में, दोनों साइड सेम है। या इसको एक लाइन और लिखिए, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में लिख दीजिए, x माइनस 8 का स्क्वायर, ये भी प्लस में, इसको भी इधर ले आइए, y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इससे ये स्क्वायर से पूरा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब a माइनस बी का स्क्वायर, ये a प्लस बी का स्क्वायर, तोड़ दीजिए इसको, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6, अब प्लस क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, इधर भी माइनस का, ये जैसे था वैसे माइनस लिख दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में 0। ये जी से लिखा वाई स्क्वायर, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36, माइनस से गुना कीजिए, माइनस वाई स्क्वायर, 2 दूना 4, माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस में 4y प्लस में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 12y माइनस 4y मिलके बन जाएगा माइनस में 16y, 36 और 4 मिलके बन जाएगा 40, 0। माइनस 16y इक्वल टू, इधर प्लस में 40 है, उधर जाएगा तो माइनस में 40 होगा, y का वैल्यू निकालेगा माइनस 40 बटा कितना आ जाएगा, माइनस में 16, माइनस से माइनस कर दीजिए, 16 से काटिए, कटेगा, कुछ गड़बड़ हो गया, x माइनस 8 का स्क्वायर, इधर हो गया y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर हो गया, तो y यहाँ 36 हो गया, ठीक है, इधर बच गया y प्लस 2 माइनस y, इधर हो गया कितना, y माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, इधर किया 36 दूना 12, y स्क्वायर 36 से 4 40 हो गया, ठीक है, माइनस में, इधर भी माइनस में कैसे हो, 6, चलिए देखिए यहाँ पर गलत हो गया था, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पर माइनस से गुना किए थे तो ये प्लस में हो गया, तो ये भी क्या चीज़ में माइनस में हो जाएगा, तो 36 में से 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में 32 आ जाएगा, इसको काटिए, इधर लिखिए, माइनस 16y इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस में 32, सॉरी प्लस में 32 है, उधर जाएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस 32 बटा 16, माइनस में 16 से 32 को काट देंगे, y इक्वल टू माइनस में 2, ये हमारा आ गया y का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, चलिए देखिए, अब हम लोग का क्या निकालना है, b से p और cp का स्क्वायर, तो b से p हमारा कितना दिया हुआ, सो देखिए b से p वाला यहाँ से हो गया, यहाँ से निकालेंगे b से p, तो b से p निकालिए, b से p निकालिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर चलते हैं, देखिए इधर क्या दिया हुआ है, c से करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर चलेंगे प्लस क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से x और y लिए, यहाँ से x1 x2 y1 y2, उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिए। अब देखते क्या है, तो ये x माइनस 8 का स्क्वायर हमारा हो गया, इधर हो गया y प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, ये प्लस में था, इधर आ गया तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में x माइनस 2 का स्क्वायर, ये प्लस में इधर में आ गया तो ये भी हो जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर, y प्लस 2 स्क्वायर से y प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब a माइनस बी का स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर।
ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 16x, ये हो गया 8 का स्क्वायर करेंगे 64, माइनस से गुना करेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x, इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, सो बराबर में क्या है हमारा 0। 16x में से 4x चला जाएगा, माइनस में 12x आ जाएगा, 64 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा प्लस में 60 इज इक्वल टू 0, माइनस 12x इक्वल टू, इधर प्लस में 60 है उधर गया तो माइनस में 60, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 60 बाई माइनस 12। इससे इसको काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमारा 5। यही हमें निकालना था। अब हमारा P बिंदु निकल गया हमारा 5 और माइनस में 2 निकल गया हमारा। अब हमें क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि परित्रिज्या भी इसका ज्ञात करने के लिए। परित्रिज्या किसे कहते हैं, तो परित्रिज्या हो गया ए से पी के निकाल दो, या बी से पी, या सी से पी, किसी भी बिंदु से अब निकाल दो। पी का वैल्यू पता हो गया आपको, पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 और माइनस 2, यहाँ हम लोग निकाले हैं। लिखेंगे परित्रिज्या बराबर, तो पी से ए निकाल देते हैं। परित्रिज्या किसका निकाल देते हैं, पी से ए बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो ये हमको दिया हुआ है 8, यहाँ x2 ले लेंगे तो p से a ले लेती है, x2 हो गया था, ये x1, x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए 6 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 6, और y1 का दिया हुआ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर। 8 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। इधर देखिए कुछ y दिया हुआ था कितना माइनस में 2, माइनस 2 में से चला गया y में, तो पहले 6 माइनस माइनस प्लस नहीं, इधर हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6 माइनस 2, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, जोड़ देंगे 25, कितना आ जाएगा 5। यह आ गया इसका परित्रिज्या।